रास ना आया मुझको तुझसे दिल लगाना, हंसती है ये दुनिया मुझको कह के दीवाना। ये इतना लुक बदल गया, सब कुछ बड़ा चेंज लग रहा है, क्या क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस ऐसे थे बाल थोड़े ऊपर कर दिए और कुछ नहीं। हर एक सिंगर का एक सपना होता है। शाहरुख सर के लिए गाना है, सलमान सर के लिए गाना है, फॉर श्योर रणबीर कपूर के लिए गाना है, वरुण धवन के लिए गाना है। मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ इन सब को ऑन स्क्रीन देख के। क्या आपका ड्रीम है? मैं रहमान सर के साथ करना चाहता हूँ काम, प्रीतम दा के साथ करना चाहता हूँ। इफ़ आई हैव टू डू अ मूवी देन इम्तियाज़ अली सर और सूरज बरजाते हैं। पर्सनली आप जानना चाहेंगे आपको किस तरह के गाने पसंद हैं? मैं करण औजला बहुत सुन रहा हूँ, दिलजीत दोसांझ बहुत सुन रहा हूँ, अरिजीत बहुत सुन रहा हूँ। तो ऐसे इतने सारे जॉनरास जब आप सुन रहे हैं ना, तो आप एक नहीं चूज़ कर सकते, सब कुछ अच्छा लगता है। अब पूरी दुनिया में आपके बहुत सारे फैंस हैं। किसी फैंस ने कुछ ऐसा गेस्चर किया हो कि आप इमोशनल हो गए हों? कई बार मैं उठता हूँ और मेरे पास रखा होता है एक गुलदस्ता, क्या? लाल फूलों का या सफ़ेद फूलों का, और ये सब देख के फिर इतना अच्छा लगता है और सब खुश हो रहे होते हैं मुझे देख के कि हाँ किसने भेजा है, तो मैं बोला। अब आप पीछे मुड़ के देखते हो अपने आप को, कितना खुद में बदलाव आता है और खुद पे कितना प्राउड मोमेंट होता है? प्राउड मुझे नहीं होता, फैमिली को होता है। मैं लेकिन अभी फोकस है कि मैं करता जाऊँ। 10 साल पहले भी यही कर रहा था, 10 साल बाद भी यही कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो कभी प्यार हुआ है किसी से? धड़कता नहीं है अभी तक, धड़कना चाहिए। आर्टिस्ट बनने से मुश्किल जॉब एक फ़ैन बनने की है। Exactly. फुल फ्लेज फ़ैन बनना ना आसान नहीं है सर, बिल्कुल भी। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास इतने सारे हैं। प्यार करते रहिए और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते यानी सुपरस्टार्स सिंगर के विनर और आप सभी के चहेते जिनकी आवाज़ का जादू आपके दिलों में उतरता है, मोहम्मद फैज़। फैज़, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। पहले ये बताओ, ये इतना लुक बदल गया, सब कुछ बड़ा चेंज लग रहा है, क्या क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस ऐसे थे बाल थोड़े ऊपर कर दिए और कुछ नहीं। बट क्यों? मतलब लोग बहुत पसंद करते थे। आई थिंक वो आपका एक ना, लोग आपकी पहचान थी वो। तो हाँ। जब आपने किया तो क्या सोच के किया? ऐसे ही बस हो गया था, बहुत टाइम हो गया था वही हेयर स्टाइल को, तो मैंने सोचा चेंज कर लेते हैं। और काफ़ी बच्चे जैसा लग रहा था उसमें, बट बड़ा भी हुए जा रहा हूँ तो ये बेटर है। या और दाढ़ी भी आ रही है। सिंगिंग के साथ अगर एक्टिंग हो तो ये तो सोने पे सुहागा होता है, राइट? तो आसान कौन लगता है आपको, मतलब सिंगिंग करना या एक्टिंग करना? क्योंकि अब तो दोनों करना सर। एक्टिंग क्यों नहीं, मतलब एक्टिंग अच्छा खासा किया आपने मतलब। पर फिर भी क्योंकि सिंगिंग तो मैं अब मुझे कॉन्फिडेंटली पता है कि मैं कर लूँगा, कुछ भी दे दो मैं गा लूँगा। एक्टिंग का पता नहीं ना, अभी धीरे धीरे एक्सप्लोर करके शायद पता चल जाए। फिलहाल तो एक्टिंग थोड़ा ओके। फैज़, सारे गाने आपके बड़े ही दिल को छू लेने वाले हैं और बहुत पॉपुलर हैं। चाहे जो भी गाना ले लो, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपके गानों का। बहुत सारे रील्स भी बनते हैं, बहुत कुछ। जब आपको फैंस आपको डीएम करते होंगे या आपको बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं, तब कैसा फील होता है? मतलब इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता मिलना। बहुत बड़ी तो नहीं मिली सर, अभी चल रहा है काम, बहुत चीज़ें प्लान करी है। बट ये जो सफलता मिली है वो बहुत कईयों को बड़े उम्र में भी नहीं मिल पाता, जो आपने इतनी कम उम्र में हासिल किया। वो है, उसके लिए तो हमेशा ग्रेटफुल है, टचवुड। और बस वही है, कैसे उसको बढ़ाया जाए उसी पे काम कर रहा हूँ। मैं कभी ये सोचा नहीं कि सर कुछ मिला है, वो सोच लिया तो फिर रुक जाएगा ना। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि और उसे कैसे बढ़ाया जाए और कहाँ पहुँच सकते हैं और क्या पोटेंशियल है, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। ओके। इन सब चीज़ों के लायक बहुत बड़ी बात है आपका ग्रेजुएशन भी, आई मीन आपकी पढ़ाई भी चलती रहे साथ में, तो कैसे मैनेज करते हैं, क्या कुछ होता है? क्योंकि हमने जब रियलिटी शो चल रहा था तो वहाँ अलग बात थी, अब रियल लाइफ में आए हैं तो ये कैसे मैनेज हो रहा है पूरा? वो अपने आप हो जाता है, वो करना नहीं पड़ता, तो उसके लिए वेज मिल जाते हैं फिगर आउट करने की।
और तो ज़्यादा मुश्किल कुछ है नहीं सर। जितना चल रहा था ना उसमें तो मुझे पता था कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ मैं। इवेंचुअली मैंने बहुत लेट एक्चुअल पढ़ाई शुरू करी थी, क्योंकि मैं स्कूल जाता था पर पढ़ाई नहीं करता था। मैं बहुत ज़्यादा डांट खाता था, मार खाता था। फिर जब मैं रियलिटी शो में आया पहले वाले में, उसके बाद में जो थोड़ा दिमाग यहाँ से खुल गया मेरा, ऐसे ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद में जब मैं पढ़ाई करने लगा तो हर चीज़ में अफेक्ट करने लगी वो चीज़ की, और अच्छी होती गई चीज़ें, और अच्छी होती गई, मैं कॉन्फिडेंट होता गया। तब से मैंने फिर पढ़ाई शुरू करी, उसके बाद में मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया उसके बाद में। और वो अब दुनिया के सामने, बट क्या वजह थी कि मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था? आपका एम कुछ अलग था या कुछ करना कुछ अलग था? मन नहीं लगता था सर, क्योंकि टाइम वेस्ट लगता था मुझे जब मैं छोटा था। मुझे लगता था ये क्यों करवा रहे हैं मुझसे, मुझे करना ही नहीं, मुझे खेलना कूदना है, मुझे ये करना है वो करना है। इवेंचुअली मैं खुद ही नहीं समझना चाहता था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे मेरी बहन सब याद करा के भेजती थी रात को, और सुबह एग्ज़ाम में जाके मैं खुद से नहीं लिखता था, मुझे नहीं लिखना। आता था फिर भी नहीं लिखना? नहीं लिखना मुझे। फिर वही चीज़ मेरी बहन जब आके मुझसे पूछती थी क्लास में कि अच्छा ये बताओ, ये बताओ, और मैं सब बता देता था, तो टीचर कहती थी कि तू लिखता क्यों नहीं है फिर। इतना शरारती? शरारती नहीं था सर, मैं बहुत भोला था और कुछ भी नहीं बोलता था, ऐसे चुप रहता था। पर बस ये था कि मूडी था बहुत कि नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना। तो अब चेंज हुआ है लाइफ आफ्टर अब एक रियलिटी शो जीतने के बाद, क्योंकि अब दुनिया जानती है आपको, लोग पहचानते हैं आपको। अब बदलाव पहले वाला है, अभी भी है, या सब चीज़ें बदल गई हैं अब धीरे धीरे समय के साथ? बदला कुछ नहीं है, बट थोड़ा बैलेंस हो गया है। जो चीज़ पहले जिस चीज़ की कमी हुआ अभी करती एग्ज़ाम थी, में नहीं लिखते हैं? नहीं अब लिख लेता। हाँ, मतलब वही बदलाव हो गया अब थोड़ा। हाँ वो तो पहले ही हो गया था, अच्छा। पर अब ऐसा बदलाव है कि चीज़ें बैलेंस हो गई। जो चीज़ मैं पहले कम करता था या करनी चाहिए थी, वो अभी होने लगी है। जो पहले बहुत ज़्यादा करता था, जैसे चुप रहना और मौन व्रत पे रहता था, वो थोड़ा कम हो गया। अभी थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ। बट क्या मतलब, कुछ लोग होते हैं शायद ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते, लोगों से मिल नहीं पाते, ये वजह थी? या फिर आपको इंट्रोवर्ट होना था, मतलब पसंद नहीं आता था लोगों से मिलना और? डिपेंड करता है आपके घर पे कैसे हाल हैं और कैसी सराउंडिंग्स में आप पले बड़े हो। तो उस हिसाब से मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गया था, मैं बहुत डरा डरा सहमा सहमा सा एक बच्चा था। बट जब मैं रियलिटी शोज़ में आया, उसके बाद में जो इतना सारा एक्सपोजर आपको मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतने सारे दोस्त मिलते हैं, और उनके बीच में आपको एक खुलने का मौका मिलता है। हाँ पॉजिटिव होने का मौका मिलता है, और सोशलाइज हो जाते हैं आप, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है। बट पहले मैं बहुत ज़्यादा सहमा सहमा। बट आपने बोला घर का मौका, क्या कुछ ऐसा क्या हुआ होता था, आपको थोड़ा डर लगता था नॉल, मतलब क्यों डर ऐसा? नहीं लगता था, इट वाज, घर जब बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं हो रहा होता है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाता है, लाइक ही मेच्योर हो हैज़ टू बी जाते हैं। द मैन। तो चीज़ें देख रहे थे घर पे, ये सब हो रहा है वो सब हो रहा है, तो यही था कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए। एंड उन्हीं चीज़ों से था। उसके बाद में बाकी जब शोज़ में आया तो फिर पता चला अच्छा ये भी तो सारे मेरी उम्र के हैं। या उनको देख के फिर बहुत हैप्पीनेस। फैज़ थोड़ा आज ओपनली जाना चाहेंगे, मतलब हालांकि बहुत सारी कई बार बात हुआ है, फिर भी जाना चाहेंगे, मतलब क्या ऐसी बातें, या क्योंकि जब एक बच्चे के दिमाग पे ये असर करता है तो थोड़ा सा, आपने बोला ना सही कि वो समय से पहले मेच्योर होता है, क्या कुछ लगता था उस दौर में, उस समय? और तब आप क्या सोचते थे, मतलब क्या दिमाग में बैठता था जब घर की ऐसी चीज़ें होती थी एंड ऑल? यही था कि कैसे ठीक किया जाए। मम्मी को वादा किया था कि घर दिलाऊंगा, और पूरा किया, टचवुड। मैं उस चीज़ में ना बात करना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नहीं, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ फैज़, क्योंकि जो लोग आपके जैसे कंडीशन में होंगे, राइट, उनके लिए एक इंस्पिरेशन होगा, वो भी थोड़ा सा इंस्पायर होंगे, क्योंकि शायद मे भी उनके पास आप जैसा टैलेंट ना हो, बट आपकी बातों से उनको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, इसलिए जानना चाह रहा था थोड़ा। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें आपको। बस पता होना चाहिए कि आप ही ठीक करोगे, और तो कौन करेगा। ये अपने आप पे बिलीव करना है, और जिस भी फील्ड में आप हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे एक्टिंग हो, जो भी हो उसके अंदर और मेहनत कीजिए, अपने आप को और अच्छा कीजिए उसमें, और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बट किसने आपको मोटिवेट किया, आप किससे इंस्पायर होते थे? क्योंकि कई दफ़ा टूट जाते हैं लोग, नहीं हो पाता, मतलब आपके पास सपने बड़े होते हैं बट आपके पास कोई होता नहीं, कोई गॉडफादर नहीं होता है, तो कौन उस समय आपके लिए था जिसने आपको सहारा दिया, या आप जिससे इंस्पायर हुए, थोड़ा बताइए आप।
मेरी पूरी फैमिली सर, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरे नाना जी उस्ताद शकूर खान साहब, जिनकी वजह से मैं जो भी हूँ। इन लोगों ने कभी एक तो बोल के कुछ नहीं किया, ये वहाँ पर थे एंड वो मेरे लिए सब कुछ था कि नहीं यार इनके लिए कुछ करना है। और ये सर खून में ही था कि कभी गिव अप नहीं करना है। मेरे साथ के रियलिटी शो में मैंने देखा कि अच्छा मेरा भी नहीं हुआ और किसी और का भी नहीं हुआ, ही सेइंग कि अब मैं नहीं करूँगा, हो गया, डीमोटिवेट हो गए। और मेरा था कि नहीं, अभी अगले ही दिन एक और शो का ऑडिशन चल रहा है, वहाँ चल रहे। सो दिस वाज द माइंडसेट सर। मतलब कई दफ़ा आपने कोशिश किया था और भी रियलिटी शोज़ में नहीं हो पाया उसके बावजूद भी, राइट? हाँ, तो वो मोमेंट बहुत सारा दिल को तोड़ने वाला था क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। क्या कहते थे लोग मतलब उस समय? कहते ही ऐसे बुरा कुछ नहीं थे, प्यार से ही रिजेक्ट होते थे। रिजेक्शन हमेशा प्यार से ही मिलता है। पर वो मिल मिल के रिजेक्शन का डर हट गया कि अब क्या ही रिजेक्ट होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कर करके फिर विनिंग का और मज़ा आता है। या वो कहते हैं ना, स्ट्रगल करने के बाद जो सक्सेस मिलती है वो बहुत सुखदाई होता है और आज आप उस मुकाम पर हैं, राइट? आपने गाना भी गाया, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, इतना खूबसूरत गाना गाया, बॉलीवुड के लिए भी गाना। अब सपने क्या है, मतलब फ़िलहाल धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, बट होता है ना, एक हर एक सिंगर का एक सपना होता है कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचना है। और आप तो अभी माशाल्लाह बहुत कमाल के स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हो और बहुत अच्छी तरह से आगे जा रहे हो। एक वन ऑफ माय ड्रीम्स जो है वो तो अभी ऑलमोस्ट इट्स हैपनिंग। मे बी आपको 2-3 महीनों में दिखे क्या है क्या नहीं है। क्या है भाई, थोड़ा बताइए। ऑफ कैमरा बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। वो है, आई मीन बंच ऑफ सॉन्ग्स विद गुड पीपल, ओके। वैसा कुछ है। और टूर चल रहा था मेरा मेरा ये ड्रीम था कि आई वांट डू अ वर्ल्ड टूर, एंड वो कर रहा था। उसका फिनाले अभी बाकी है। और फिल्म में गाना था, वो हो गया। और वो बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया, और भी हो रहे हैं। या अ, और मतलब होता ना, एक सिंगर के मुझे इस बॉलीवुड सिंगर के लिए गाना है, मतलब मस्त, मुझे गाना ही गाना है, तो ऐसा कुछ है आपका ड्रीम? बिल्कुल सर, सबका होता है। शाहरुख सर के लिए गाना है, सलमान सर के लिए गाना है, फॉर श्योर रणबीर कपूर के लिए गाना है, वरुण धवन के लिए गाना है। मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ इन सब को ऑन स्क्रीन देख के। आई नो सलमान सर, शाहरुख सर के हिसाब से मुझे आवाज़ शायद बना के गानी पड़े, पर मैं गाऊंगा। और जो करना पड़े, ऐसे मोटी आवाज़ करके या ओ करके गाना पड़े, पर मैं गाऊंगा, उनके लिए गाना है मुझे। और आपका जो फेस है और आपकी आवाज़, बिल्कुल अगर आप हो और आपकी आवाज़ हो तो बहुत लोग नहीं पहचान पाए, क्योंकि आपकी आवाज़ सच में बहुत मेच्योर है, एक्चुअली बहुत मेच्योर है, उम्र से ज़्यादा मेच्योर लगती है। ये कई बार रियलिटी शोज में भी कहा गया है या? जी, तो ये आप इसको एक एक कुदरत का देन मानते हैं आपकी इस तरह इट्स नेचुरल। हाँ, कुदरत की तरफ से ही होता है ये, हर लड़के के साथ होता है। जब उसकी प्यूबर्टी हिट हो रही होती है तब किसी की जल्दी चेंज हो जाती है, किसी की लेट हो जाती है। तो मेरी जल्दी चेंज हो गई थी और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा था जब हो गई चेंज। से? अच्छा। तो मैं कहीं चलती इंडस्ट्री के अंदर मेरी ऐसे नहीं थी कि आवाज़ चेंज हो रही है या मैं किसी शो में और तब हो रही है, बिकॉज तब वो दिक्कत हो इफेक्ट सकती पड़ता थी। है यार। 2019 के शुरू या मिड में मेरा सेकंड रियलिटी शो ख़त्म हुआ था। उसके तुरंत बाद मेरी आवाज़ बदलनी शुरू हुई और 2022 से पहले, मतलब जस्ट फरवरी के अंदर मेरी आवाज़ बदल के रेडी थी। और तब मैंने फिर ऑडिशन दिया और वो वायरल हो गया। ओके। यू नो, एक दौर था जब आपके हाथ में ट्रॉफी थी सुपरस्टार सिंगर की, राइट? उसे आप अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, क्योंकि उसके बाद से शायद आपकी लाइफ पूरी तरह से टर्न हो गई, राइट? टर्निंग पॉइंट सर मैं ऑडिशन को मानता हूँ, उसके बाद ही हो गया था सब। हाँ, क्योंकि दुनिया जानने लगी थी। हाँ, वो वीडियो इतना वायरल हो गया और वो सबके पास पहुँचा। आज मैं जिन जिन के साथ काम कर रहा हूँ, मोस्टली वो वीडियो एक रीज़न है उस चीज़ के लिए। सो वो टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद में हाँ, वहाँ से शुरू हो गया था विनिंग से। मैं मानता हूँ कि वहाँ से मेरा एक्चुअल करियर शुरू हुआ। टर्निंग हो गया लाइफ में, वहीं से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। अब आपके बहुत सारे फैंस हैं। स्कूल में छोड़ दीजिए, स्कूल के तो जो थे वो हो गए, अब पूरी दुनिया में आपके बहुत सारे फैंस हैं। कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ, किसी फैंस ने कुछ ऐसा गेस्चर किया हो कि आप इमोशनल हो गए हों, या कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ?
बहुत सारे हैं, मतलब मुझे पता नहीं होता इनके पास एड्रेस कैसे होता है या क्या कैसे मिलता है इनको। मेरे घर पे हर हफ्ते या मान के चलो हर 2-4 दिन से कोई ना कोई गिफ्ट आता है कहीं ना कहीं से। बहुत सारे फ़ैन पेजेस, कोई मुझे, कई बार मैं उठता हूँ और मेरे मेरे पास रखा होता है एक गुलदस्ता क्या बात। लाल फूलों का या सफ़ेद फूलों का, और ये सब देख के फिर इतना अच्छा लगता है और सब खुश हो रहे होते हैं मुझे देख के कि हाँ किसने भेजा है, किसने भेजा है, तो मैं बोल रहा हाँ। तो उसी से अगला सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो और एक्ट भी करने लगे हो, कभी प्यार हुआ है किसी से? सब बहुतों से हुआ है, मम्मी से है, बहनों से वो है। प्यार तो सबको होता है, बट होता है ना, एक दिल धड़कता है किसी के लिए। आई मीन लव की बात कर रहा हूँ मैं। हालांकि अभी बहुत उम्र है, जैसे आपने कहा कि लोग आपको चिढ़ाते हैं, कभी ऐसा चाहे क्रश हुआ हो या स्कूल टाइम में या कहीं कुछ ऐसा, या अब अभी किसी को देख के आपका दिल धड़कता है? धड़कता नहीं है अभी तक, धड़कना चाहिए। और मैं नहीं बता रहा सर, ये सवाल का जवाब मैं अवॉइड करता हूँ। मतलब फिर भी किस टाइप की होनी चाहिए, मतलब ये जानना चाहेंगे थोड़ा ना, आपके सब ड्रीम जो है ना, ड्रीम गर्ल या फिर सपनों के जो उसके राजकुमार। लिए सपना देखना पड़ेगा सर वो। अच्छा, अभी नहीं है कुछ? अम, अच्छी होनी चाहिए बस। दैट्स इट। अच्छी होनी या चाहिए। अच्छी तो होगी, बट ऑब्वियस फेस की अगर कोई होगी तो अच्छी ही होगी। सबके ड्रीम ही होते हैं कि इनके साथ इंडस्ट्री में काम करना है मुझे, या इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। क्या आपका ड्रीम है? हम्म मैं रहमान सर के साथ करना चाहता हूँ काम, प्रीतम दा के साथ करना चाहता हूँ। हम्म, और कौन है? इफ़ आई हैव टू डू अ मूवी देन इम्तियाज़ अली सर, और कौन, सूरज बरजाते हैं। नाइस, अच्छी अच्छी खासी फैमिली वाली। बचपन में जो सपने देखते हैं लोग, कई दफ़ा पूरे होते रहते हैं, और आपके पूरे हो रहे हैं। अभी है कुछ सपना कि सब पूरे हो गए हैं अभी, अब सपना देख रहे हैं जो पूरे होने बाकी हैं? ये तो नेवर एंडिंग रेस है सर कि अभी एक पूरा हुआ, कल एक और देख लिया। तो वो तो या ऐसा नहीं कि पूरे हो गए, होते जाते हैं, भूल जाते हैं कि हो गया, ख़त्म हो गया, अभी नया क्या है। तो उसी पे काम कर रहा हूँ कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगर अब तक की पूरी जर्नी जो आपकी रही है, पूरे उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स के लेकर के, आपसे जानना चाहें सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फील किया है अपनी पूरी लाइफ को लेकर के? सबसे बड़ा चैलेंज, हाँ सुपरस्टार सिंगर था वो, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन था और उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस सा हो गया था। मतलब शुरू का अगर आप क्लिप देखोगे और फिनाले का क्लिप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मैं ऐसे ऐसा हो गया था सूख के, क्यों मगर? क्योंकि बहुत ज़्यादा ना लोगों को लग रहा था कि मैं मस्तीखोर हूँ, जबकि मैं नहीं हूँ। मैं, क्योंकि सब जो भी मस्तीखोर थे मैं उधर बैठता था, तो सबको लगता था कि मैं लीडर हूँ। अब मैं इतना फोकस हूँ, फोकस हूँ, फोकस हूँ, कोई मान नहीं रहा है कि मैं फोकस हूँ। फिर मैंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, रूम में रखा, और मैं शो के एंड तक रूम रूम में ही बैठा रहता था। मोस्टली खाना खाने जाता था, या मोस्टली वो भी रूम में ही ले आता था, और रिहर्सल्स वगैरह में जाके सीधा रूम में, और सब लोग खेल रहे होते थे, बैठते थे कहीं भी, मतलब पूरा घर भरा हुआ होता है ना कहीं कोई या बैठा है। मैं हमेशा रूम में होता था, मैं विनिंग के बाद नहीं बाहर निकला था। अच्छा, ये अच्छी बात है। अ, हर गाने आपके दिल को छूते हैं, बट पर्सनली आप जानना चाहेंगे आपको किस तरह के गाने पसंद हैं? मतलब चूँकि आज की जनरेशन, आज के लोग भी मतलब लिसनर भी चेंज हो रहे हैं, बट हर तरह के लोगों को गाना आपका पसंद है, बट आपको कौन सा जॉनर पसंद है गाने का? आप किस तरह के गाना गाना चाहते हैं? हर तरह के, सर मुझे एक में तो नहीं सीमित रहना है, क्योंकि मैं सुनता भी सब तरह के हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में भी एक के बाद अलग गाना आता है, फिर दूसरा अलग गाना आता है, तीसरा अलग गाना आता है। जब मैं सुनता भी वैसे हूँ तो गाने में भी वैसे ही गाने हैं। मैं करण औजला बहुत सुन रहा हूँ, दिलजीत दोसांझ बहुत सुन रहा हूँ, अरिजीत बहुत सुन रहा हूँ। तो ऐसे इतने सारे जॉनरास जब आप सुन रहे हैं ना, तो आप एक नहीं चूज़ कर सकते, सब कुछ अच्छा लगता है। आपने बोला आपने आई थिंक वर्ल्ड में कंसर्ट किया था, कहीं गए थे बाहर, कहाँ गए थे? विदेश में जाके का, ये तो आपका ड्रीम था पहले से, या अभी भी
और कहीं बड़े जगह जाके आपको लाइव परफॉर्मेंस देना है नॉल? ये तो ड्रीम था ही कि बाहर कंट्रीज़ में परफॉर्म करना है। अब वेन्यूज़ ऐड हो गए हैं उसमें कि अब कौन से वेन्यू में ऐड परफॉर्म करना है। अब वो बस जल्दी से वो भी करेंगे। फैज़, आपसे अगर हम जानें 10 साल पहले और 10 साल बाद, अब आप पीछे मुड़ के देखते हो अपने आप को, तो आपने बोला ना आप पहले से ही बहुत मैच्योर हो गए थे, अब आपको 10 साल बाद कितना खुद में बदलाव आता है और खुद पे कितना प्राउड मोमेंट होता है? बदलाव तो बहुत है। प्राउड मुझे नहीं होता, फैमिली को होता है। प्राउड मैं करूँगा बहुत लेट, जब करना होगा, मतलब एक उम्र होती है ना, उसमें मैं अपने आप पे प्राउड फील करूँगा। घर वालों को है, दोस्तों को है, सबको है। मैं लेकिन अभी फोकस है कि मैं करता जाऊँ, करता जाऊँ, करता जाऊँ। 10 साल पहले भी यही कर रहा था, 10 साल बाद भी यही कर रहा हूँ मेरे हिसाब से तो। या बट यहाँ मुंबई में अब आ गए हो, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है कि अगर आपका यहाँ कोई गॉडफादर नहीं है, राइट, या कोई अपना नहीं है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत कुछ होता है। अभी कैसे हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, वर्क को फोकस कैसे कर रहे हैं, थोड़ा बताइए आप। हो रहा है इजीली, क्योंकि गॉडफादर तो नहीं बोलूँगा, बट जानी बाजी है, तो हम गाने बनाते हैं बहुत सारे, पूरी टीम है, हम साथ में रहते हैं, मोस्टली गाने बना रहे होते हैं। सुबह उठने से लेके वापस सोने तक हम गाने बना रहे होते हैं। उसके बाद कोई शो होता है तो मैं यहाँ से ट्रैवल करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। तो अच्छा चल रहा है अभी तक तो। वो जो दौर था सुपरस्टार सिंगर वाला, बहुत प्यारा मोमेंट होता था। हम भी सेट पर आते थे, आई मीन बंगले पर भी आते थे, बहुत क्यूट मोमेंट। हमने तो डॉग के साथ भी आपको हमेशा देखा था। अब वो टच में है सारे लोग, या फिर अपनी अपनी दुनिया में सब बिजी हो चुके हैं? और वो मोमेंट आप कितना आपकी लाइफ के लिए प्रीसियस रहा है? वो एक टाइम जो था, वो फेज़ था ना, गोल्डन वो पीरियड। हाँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और इवन दो मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था इवेंचुअली, पर एक टाइम आ गया था कि जब सेमीफिनाले के बाद में हमें टाइम मिल गया था कि अभी फिनाले की टेंशन मत लो, सब अच्छे से हो जाएगा। तब मैं वापस से घुलने मिलने लगा। और उससे पहले जब मैं होटल में था, जब तो बंगलों में आए भी नहीं थे, तब 200-300 लोग थे और इतने सारे लोग आपके साथ हैं, और इतनी हंसी मजाक हो रही है, इतना जैमिंग हो रही है, और अच्छा फील होता है बेसिकली। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा फेज़ था। बट किससे कनेक्टेड हूँ अगर आप पूछोगे, सो प्रांजल से हूँ बस। प्रांजल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और आई थिंक वो भी सिर्फ मुझसे ही कनेक्टेड है और किसी से है नहीं। ओके। चूँकि अब डिजिटल दौर है, और अगर फैज़ से जाना चाहें वो डिजिटली कितना कितना एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, खुद के वीडियोस रील्स बनाना। लोग आपके गानों पे तो बहुत सारे रील बनाते हैं, आप खुद कितना रील या एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर? मैं एक्टिव बहुत रहता हूँ, बनाता नहीं हूँ ज़्यादा। एक्टिव इतना हूँ, मैं स्क्रॉल ही कर रहा होता हूँ ऑलमोस्ट हर सारे वक्त। डीएम चेक करते हैं लोग, मैसेजेस भेजते, राइट? हाँ, मैं डीएम देखता हूँ और कमेंट्स देख रहा होता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं एडिट्स देख रहा होता हूँ जो फैंस बनाते हैं मेरे लिए, उसको देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और इतनी कम उम्र में जो फैंस बनती है ना, और आपके लिए जो आपने बोला डीएम, मतलब वो कितनी मेहनत करके इतना कुछ करते हैं, कैसा फील होता है? क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला कि ये बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते, राइट? बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो वो लोग कर पा रहे हैं वो मैं तो ना कर पाऊँगा, कभी कभी भी नहीं कर पाऊँगा। एक आर्टिस्ट बनने से मुश्किल जॉब एक फ़ैन बनने की है। एग्जैक्टली। फुल फ्लेज फ़ैन बनना ना आसान नहीं है सर, बिल्कुल भी। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास इतने सारे हैं। और हर किसी का सपना होता है, एक इस मुकाम पर होता है, फैमिली के लिए होता है, बहनों के लिए होता है। अगर फैज़ से जाना चाहें, मम्मी के लिए, बहनों के लिए क्या सपने सजो के रखे हैं आपने? चेकलिस्ट है सर पूरी, वो सब धीरे धीरे करके पूरी करनी है। सबसे पहला था घर का, हो गया। गाड़ियों का था, हो गया। अभी हैं और चीज़ें। अभी अभी पहले तो ये है कि मम्मा से एक बात बोली थी, वो बात पूरी करनी है। मम्मा को बोला था सोने में पीली कर दूंगा मम्मा आपको। क्या हुआ? सो अभी वो उस पे काम चल रहा है। और फिर बहनों को भी सेम ही चीज़, बहनों को भी सोने में एकदम पीली करना है। देन बहनों को ना, मेरी बहनें बहुत एम्बिशियस हैं। मेरी बहनें घर में बैठने वाली बहनें नहीं है। लाइक उनको कुछ तो करना है, दे वांट टू डू बिजनेस और समथिंग, दे वांट टू। और वो मल्टी टैलेंटेड भी है, तो डिज़ाइंस करती हैं कॉस्ट्यूम्स वगैरह की। मेरी हेल्प करती है काफ़ी काफ़ी चीज़ों में। एक बहन मेरी CA में कर रही हैं। और दोनों बहुत एम्बिशियस है, तो दोनों को जो जो करना होगा और मेरा कोई भी सपोर्ट लग सके तो मैं वो करना चाहूँगा सर।
बिल्कुल। और जो फैंस आपको देख रहे हैं और इतना प्यार देते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आज? बस प्यार करते रहिए, और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा पूरी कोशिश करूँगा कि सबसे बेस्ट काम जो हो पाए मेरी तरफ से मैं आपके लिए वो करता रहूँ, और सबसे अच्छे गाने करता रहूँ, और कोशिश करूँगा कि करियर को लेके सही डिसीजन लूँ, क्योंकि वो आप लोगों की वजह से चल रहा है। और बस यही है, ढेर सारा प्यार देते रहिए, गानों को स्ट्रीम करते रहिए, रील्स बनाते रहिए, मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए, और लव यू। एक आगे सवाल ये भी है, चूँकि इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, आप किसके साथ कोलैब करना चाहेंगे, किसके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, या आपका फेवरेट सिंगर कौन है बॉलीवुड का? मेरे फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह सर। उनसे ही इंस्पायर होके सब चीज़ें सीखी है, तो कोलैब तो डेफिनेटली अगर हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो कभी हो पाए ना हो पाए, बट लेट्स होप कि मैं उस काबिल बन जाऊँ। बाकी बाकी ऑलमोस्ट हो रहा है सबके साथ। और हो भी जाएगा, और टच वुड होता ही रहेगा, और ये चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं जितने भी लोगों का दिल टूटा उन्हें ये गाने सुनकर राहत मिले। थैंक यू सो Thank मच, you so much. थैंक्स लॉट।